इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर जो 6 हमारा है द करेक्ट यूज ऑफ वर्ब एंड टेंसेस, उसके पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे। अभी हम कैसे कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2 जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 14 में क्वेश्चन नंबर 1 के पहले रूल समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हेडिंग क्या है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट दिया होगा उसमें वर्ब फॉर्म, तो वो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पूरा इस पे है, इफ क्लोज और मेन क्लोज। तो इफ क्लोज और मेन क्लोज का मेन आपको मैं समझा देती हूँ कि अगर इफ वाले क्लोज में V1 है ना, इफ वाले क्लोज में अगर V1 हो तो मेन क्लोज में हमें विल शैल प्लस V1 लगाना है। अभी आपको ये क्वेश्चन होगा कि मेन क्लोज इफ वाला क्या है और मेन क्लोज क्या है। तो आप पेज नंबर 49 देखो, तो उसमें टॉप पे देखो, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। तो उसमें जो इफ वाला जो है उसको बोलेंगे इफ क्लोज, और उसके बाद का जो है उसको क्या बोलेंगे, मेन क्लोज। तो इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। सेकंड दिया है, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। तो ये 3 सेंटेंस है, आपको अपनी बुक लेके साथ में बैठना है ना, बुक लेके बैठना है। तो उसमें पेज नंबर 49 के मैंने 3 सेंटेंस बोले, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास। तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि क्या हुआ, तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर इफ वाले क्लोज में, कई बार ऐसा होगा कि इफ वाले क्लोज में दिया होगा और कई बार मेन क्लोज में वर्ब फॉर्म दिया होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर इफ वाले क्लोज में V1 है तो हमें विल शैल प्लस V1 लगाना है, और इफ वाले क्लोज में V2 मतलब जो वर्ब फॉर्म है उसका V2 दिया है, तो दूसरे सेंटेंस में हमें वुड प्लस V1 लगाना है, और हैड प्लस V3 है तो हमें वुड हैव प्लस V3 लगाना है। एग्जाम्पल के थ्रू जाएंगे तो आपको बहुत ही समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 14 का फर्स्ट जो है वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। तो उसमें है इफ यू टेल अ लाई। तो यहाँ पर ये देखो वर्ब फॉर्म है, इफ यू टेल अ लाई द टीचर पनिश यू। यहाँ पर ब्रैकेट में पनिश दिया है, और आपको याद क्या रखना है, तो ये रखना है। तो यहाँ पर टेल है, तो टेल क्या है, V1 है, V2 है कि V3 है। तो टेल क्या है, V1, ये V1 है इसमें। तो V1 हो तो हमें क्या रखना है, विल शैल प्लस V1। तो द टीचर के साथ क्या आएगा, विल आएगा कि शैल आएगा, तो विल आएगा प्लस V1 रख देना, तो हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम ये पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे, इफ यू टेल अ लाई द टीचर के साथ विल आएगा कि शैल, विल आएगा, द टीचर विल, और यहाँ पर क्या लिखा है, V1, तो ये V1 ही है, तो विल पनिश यू। तो यहाँ पर फुल स्टॉप, तो हमारा आंसर रेडी होगा। इफ यू टेल अ लाई द टीचर विल पनिश यू। कहां से पता चला, तो यहां से, ये V1 था, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग विल शैल प्लस V1। सेकंड देखेंगे, इफ यू गो टू हिम। यहाँ पर ब्रैकेट इफ वाले क्लोज में दिया है, तो हमें पीछे देखना पड़ेगा। इफ यू गो टू हिम ही वुड हैव हेल्प यू। तो यहाँ पर देखो वुड हैव हेल्प, तो यहाँ पर वुड है थर्ड वाले में, वुड हैव V3, हेल्प हेल्प हेल्प। तो यहाँ पर वुड हैव V3 है, वुड हैव V3। तो हमें उल्टा फर्स्ट कॉलम में देखो, तो यहाँ पर क्या है, हैड प्लस V3 लगाना है। क्या लगाना है, हैड प्लस V3। तो हम लगाएंगे इफ यू हैड लगाओ, इफ यू हैड, गो का क्या होगा, V3, गो वेंट गॉन, तो यहाँ पर क्या आएगा, गॉन। इफ यू हैड गॉन टू हिम, पीछे वाला सेंटेंस तो एज इट इज लिख देना है आपको, he would have helped you, full stop।
बहुत ही इजी है। आपको ये याद रखना है कि अगर इफ क्लोज में V1 है तो विल शैल प्लस V1, मेन क्लोज में V2 है तो वुड प्लस V1, और हैड प्लस V3 है तो वुड हैड प्लस V3। थर्ड नंबर का देखेंगे, इफ ई ब्रैकेट में दिया है देन आई वुड स्टे एट होम। तो यहाँ पर देखो इफ वाले में ब्रैकेट दिया है तो पीछे के सेंटेंस में हम देखेंगे क्या दिया है, वुड स्टे, वुड प्लस V1 है तो वुड प्लस V1 कहाँ है, सेकेंड में है। तो अगर वुड प्लस V1 हो तो हमें क्या कर देना है, सिर्फ V2 लगाना है। तो यहाँ पर हम करेंगे इफ इट, रेन का क्या हो जाएगा, रेन, V2 RAINE, रेन। पीछे वाला सेम, आई वुड स्टे एट होम। बहुत ही इजी है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। फिर मैंने देखो इफ वाले सेंटेंस, अभी एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चन 1 में कुछ और भी सेंटेंस है तो वो उसके जो रूल्स है वो हमने पहले पढ़ चुके हैं, वही रूल्स हमें अप्लाई करने हैं उसमें कोई नया रूल नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देख लो, शी फेल्ड बिकॉज, तो यहाँ पर फेल्ड है, यहाँ पर V2 है तो यहाँ पर हमें पास्ट टेंस ही रखना पड़ेगा। वो हमें आगे भी बहुत बार आ गया है ये रूल, तो हम डायरेक्ट बना देंगे शी फेल्ड बिकॉज शी। अभी पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें डिड यूज करना है, वो हमें पता होना चाहिए। शी फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट वर्क। हार्ड, फुल स्टॉप, है ना। शी फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड। फिफ्थ में देखेंगे, द हैंड ले नो एग्स यस्टरडे। यहाँ पर यस्टरडे, डायरेक्ट यस्टरडे है तो हम क्या लगा देते थे, V2। बहुत ही सिंपल है। द हैंड ले नो एग्स यस्टरडे। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको जो वर्क फॉर्म है वो आने चाहिए, प्लस जो मैं रूल्स आपको समझा रही हूँ वो रूल्स आपको याद करने। तो ये बहुत ही इजी लगेगा आपको। यहाँ पर आप पोज करके आप इतना लिख भी सकते हो ये वाला रूल्स, तो आपके लिए बहुत ही ये इजी होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ओके, क्वेश्चन 2 में देखो कि क्वेश्चन 2 में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है, तो सप्लाई इफ और अनलेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आपको इफ और अनलेस का मीनिंग समझना पड़ेगा पहले। तो इफ और अनलेस क्या है वो समझ लो। अनलेस है वो नेगेटिव मीनिंग है और इफ पॉजिटिव मीनिंग। लेकिन यहाँ पर देखो क्या दिया है, अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट। आपको इतना याद रखना है कि अगर अनलेस वाला हो तो पीछे इफ नॉट वाला होगा, क्योंकि अनलेस इटसेल्फ नेगेटिव है ना। अनलेस है वो नेगेटिव है तो उसके साथ इफ नॉट वाला सेंटेंस आएगा। यहाँ पर हम देखेंगे, देखो अनलेस यू स्टार्ट एट वंस, अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक आप चालू स्टार्ट नहीं करोगे, यू विल गेट लेट, आप लेट होते रहोगे। तो यहाँ पर देखो इफ वाला था, है ना, अनलेस वाला सेंटेंस, तो यहाँ पर हमें इफ का करना है, अनलेस वाले सेंटेंस को इफ करना है तो हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस का मीनिंग क्या होता है, इफ नॉट। तो इफ यू डू नॉट स्टार्ट एट वंस, अगर आप चालू नहीं करोगे सबसे पहले, यू विल गेट लेट, आप लेट ही रहोगे। तो यहाँ पर दोनों का मीनिंग सेम है। फर्स्ट वाला सेंटेंस ले लो कि सेकंड वाला सेंटेंस ले लो, मीनिंग में कोई चेंज नहीं होगा, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले फर्स्ट है, ब्रेक यू रिंग द बेल, आप रिंग बजाओगे, द सर्वेंट विल कम, सर्वेंट कब आएगा, आप बेल बजाओगे तब, कि आप बेल नहीं बजाओगे तब। तो सिंपल है, अगर हम बेल बजाएंगे तो सर्वेंट आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है। मैंने क्या बोला था, इफ पॉजिटिव है, अनलेस नेगेटिव मीनिंग निकलता है। तो इफ यू रिंग द बेल, अगर आप घंटी बजाओगे, द सर्वेंट विल कम, तो जो नौकर है वो आ जाएगा। सेकंड देखो,
ही विल कम, वो आएगा। कौन? सर्वेंट की बात हो रही है, सर्वेंट आएगा। कब आएगा? इफ यू रिंग द बेल। अभी यहाँ पर ये भी आपको समझना है साथ में कि अगर इफ, देखो इफ जो है कई बार करेक्ट द सेंटेंस आते हैं, तो यहाँ पर इफ पहले था तो यहाँ पर ये कॉमा करके हमने सेकंड सेंटेंस ज्वाइन करा, क्योंकि इफ क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड है ना। तो यहाँ पर देखो ही विल कम, इफ हमने कंजक्शन बीच में रखा तो यहाँ कॉमा आएगा नहीं। तो ही विल कम इफ यू रिंग द बेल, दोनों का मीनिंग सेम है। इफ इधर आए कि इधर हम रखें। ओके, थर्ड देखेंगे, ब्लैंक यू डोंट रिंग। देखो यहाँ पर नेगेटिव, डोंट रिंग, अगर आप रिंग नहीं करोगे, डोंट रिंग द बेल, द सर्वेंट वोंट कम। क्या है? थर्ड से देखो, इफ थर्ड में क्या है कि ब्लैंक दिया है, रिंग द बेल, यू डोंट रिंग द बेल, इफ यू डोंट रिंग द बेल, अगर आप नहीं करोगे। यहाँ पर नेगेटिव है, पीछे भी नेगेटिव है, इसके लिए हमें यहाँ पर इफ लगाना पड़ेगा। मीनिंग को समझो कि इफ यू डोंट रिंग द बेल, अगर आप बेल नहीं बजाओगे, द सर्वेंट वोंट कम, तो सर्वेंट नहीं आएगा। अंडरस्टूड? इफ यू डोंट रिंग द बेल, अगर आप बेल नहीं बजाते हो तो सर्वेंट आएगा नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, ही वोंट कम, वो नहीं आएगा। ही विल नॉट कम, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन फॉर्म है, ही विल नॉट कम, वो नहीं आएगा। यू रिंग द बेल, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? अनलेस। अनलेस क्यों अनलेस? क्योंकि यहाँ पर पीछे का मीनिंग देखो, यू रिंग द बेल, आप रिंग बजाओगे तो पीछे ही विल नॉट कम, तो रिंग बजाओगे तो वो आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? अनलेस। ही विल नॉट कम अनलेस यू रिंग द बेल, अगर आप बेल नहीं बजाओगे तो वो आएगा नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, ही विल नॉट लर्न मच, वो ज्यादा पढ़ पाएगा नहीं, वो ज्यादा नहीं सीख पाएगा। तो क्यों नहीं सीख पाएगा? ही वर्क्स हार्डर, अगर वो वर्क हार्ड करता है तो वो नहीं लर्न कर पाएगा। अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो हम ज्यादा सीख पाते। तो यहाँ पर नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? अनलेस। ही विल नॉट लर्न मच, वो ज्यादा नहीं सीख पाएगा, अनलेस ही वर्क्स हार्डर, अगर वो ज्यादा वर्क नहीं करेगा तो वो ज्यादा सीख पाएगा नहीं। तो ये जो सेंटेंस है, कई बार आगे बीच में नोट लगा देंगे, पीछे सेंटेंस में नोट लगा देंगे। मुझे आपको ये बताना है कि आप सेंटेंस के मीनिंग को समझो। मीनिंग चेंज होना चाहिए नहीं, ऑपोजिट मीनिंग निकलना चाहिए नहीं। कैसे मीनिंग होना चाहिए कि अगर आप काम करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, आप काम नहीं करते हो तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसे अगर आप अच्छा काम करते हो, मतलब टेस्ट अच्छा देते हो तो अच्छे मार्क्स आएंगे, टेस्ट अच्छा नहीं दिया तो अच्छे मार्क नहीं आएंगे। तो ये जो मीनिंग है हमारा, तो वो सेम रहना चाहिए, है ना, उसमें चेंज आना नहीं चाहिए। बस इफ और अनलेस का यही मीनिंग है। अनलेस नेगेटिव फॉर्म है और इफ पॉजिटिव है, लेकिन अनलेस वाला कोई सेंटेंस हो तो वो इफ नॉट से बनेगा। क्यों इफ नॉट से? क्योंकि अनलेस इज इटसेल्फ नेगेटिव, तो अगर अनलेस वाले सेंटेंस में इफ नॉट आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है बहुत ही लॉन्ग था, इसके पार्ट 5 तक हम चले, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैंने इसीलिए पार्ट वाइज यहाँ आपको अच्छे से समझाया है। आई होप यू अंडरस्टूड, आपने अच्छे से समझा होगा ये। और रिवीजन एक्सरसाइज है वो आपको खुद करनी है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और यही चैप्टर टेस्ट में आने वाला है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके स्टूडेंट, बाय।